ऐसे ही पिछली बार भी जब ओलंपिक्स मेडल आए थे तो उसमें भी 50% जो पार्टिसिपेशन थी वो रेलवेज की थी। अब जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन है, सोच है भी हमने 38 में हमने कोशिश हमारा बिड करना है हमने अपनी ओलंपिक्स के लिए इंडिया में, तो उसकी तैयारी में रेलवे लगी हुई है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, रेलवे की तरफ से जो एक मल्टीपर्पस हॉल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी तकरीबन 500 लोगों की होगी, तो गणपति नगर जयपुर में जो तकरीबन 40 करोड़ 50 लाख कि उसका जो इंडोर गेम्स है, इंडोर गेम्स में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और रेसलिंग, उसके लिए ये 2 साल के अंदर अंदर ये रेलवे की तरफ से तैयार हो जाएगा। और ये बड़ी एक हमारी रेलवे की तरफ से, चाहे राजस्थान को हो चाहे जयपुर की बात करें, तो ये 40 करोड़ 50 का ये इंडोर स्टेडियम बनेगा। सबसे पहले तो मैं उस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जैसे मैं अभी सारे जोन्स के डिफरेंट प्लेयर्स को मिल रहा था, चाहे वो नेशनल लेवल पे उनके मेडल हों चाहे इंटरनेशनल लेवल के मेडल हों, वो हमारे हमेशा जॉब्स में रेलवे में आते हैं। और चाहे वो कोच का काम करें, चाहे वो अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि वर्ल्ड रेलवे में बहुत बड़े मेडल्स हमारे आते हैं और गेम्स में आते हैं, तो हम एक 2-4 इशू भी सामने आए, वो भी उनसे प्लेयर से आपके सामने डिस्कस कर रहे थे। तो खास तौर पे आगे हमारा ध्यान है, बहुत ज़्यादा फोकस हम ये तीसरी बार मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है उसमें रेलवे, क्योंकि एक बहुत बड़ा दायरा है, बहुत रेलवे के पास पोटेंशियल है, रेलवे के पास हर चीज़ मुहैया है, तो इसके लिए और ज़्यादा कैसे, क्योंकि मेडल लेके आके रेलवे में जॉब लेना और उसके बाद काम करना एक को अलग बात है। हम कोशिश ये है अभी अगले जो अब हमारे प्लेयर आए हुए हैं, कोई 15 साल से हैं, कोई 10 साल से हैं, उनको उसी जोन में किस तरीके से खेलो इंडिया के साथ मिलके हम एक प्रोजेक्ट बड़ा जो आने वाले दिनों में शुरू हमने कर दिया है उसका प्रोसेस भी, वो ग्राउंड लेवल पे हमारे गांव से लोग, हमारे शहरों से जो बच्चे हैं, जो टैलेंट हैं जहां पर, उनको जो छोटे पार्टिसिपेट जब स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जो अच्छे बच्चे निकलते हैं, उनको हम कोचिंग रेलवे की तरफ से दें। जो हमारे 29 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो हमारी रेलवे में है, तो उनको हम बच्चों को किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो कोचिंग दे सकते हैं, इंटरनेशनल कोचेज हैं वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो आने वाले दिनों में हमारा फोकस उस पर रहेगा। और दूसरी बात जो, क्योंकि आज हम बात कर रहे थे ईडी साहब और जीएम साहब, आज एक पुरानी बात नहीं, आज एक एथलीट को अगर उसने उस लेवल पे पार्टिसिपेट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके शूज ही आज एक 50,000 के हैं। तो एक गांव का बच्चा जिसमें टैलेंट है वो कैसे कर सकता है? आज अगर एक जेवलिन थ्रो है वो भी 5 लाख तक, 1.5 लाख 2 लाख तक उसकी कीमत है। अगर एक राइफल की बात करें वो 2 लाख से 4 लाख तक है। ऐसे ही पिस्टल है, वो हम कैसे, क्योंकि आज तक बाकी फैसिलिटीज तो सब हैं, लेकिन ये चीजें भी उनको कैसे एक पर्सनलाइज, क्योंकि ये चीज हर एक प्लेयर के हिसाब से वो उनको चीज चाहिए होगी। उसके लिए हमने अपने जीएम्स को आगे हमारा जो फंड है, क्योंकि फंड तो है पर लेकिन इसे थोड़ा बदलना पड़ेगा, वो बदल सकती है मिनिस्ट्री और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो ये कैसे हो सके भी, ये उनको जॉब तो है, जॉब के साथ उनको, पर जब ये चीज खरीदनी पड़ती है वो बहुत महंगी है। तो उसके लिए हम आने वाले दिनों में चेंजेस है जो वो अपनी मिनिस्ट्री में करेंगे, जिससे हर चीज मुहैया हो सके। क्योंकि आज हॉकी स्टिक की बात कर लो, वो 1-1 लाख 1.5 लाख की है। इसी तरीके से रेलवे एक बड़ी मिनिस्ट्री है, वो कर सकती है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज
जो अच्छे रिजल्ट आएंगे उनके लिए हम हमेशा, चाहे उनको रेलवे में किस तरीके से किस जॉब के ऊपर लगाना है, जो अपनी वो प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि आज मेंटली फिजिकली वो चीज़ें भी बहुत, चाहे योगा है, हर चीज़ वो उनको चाहिए। तो वो सारा कुछ मिला के हम रेलवे के लिए, रेलवे आगे मेडल ला सके, उसकी तैयारी हमने ये अभी से शुरू कर दी। हाँ जी, क्वेश्चंस अगर कोई रेलवे के संबंध यहाँ से, फिर नहीं तो फिर मैं, अगर पॉलिटिकल सवाल है वो मैं अलग से कर लूंगा। इंडोर स्टेडियम तैयार कर रहे हैं, क्या इसमें ये सिर्फ रेलवे के एम्प्लॉइज के लिए होगा या फिर जैसा आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी आप प्रमोट करना चाहते हैं? बाहर के लोग भी कर सकते देखो, ये आपने बहुत ही सही क्वेश्चन जो पूछा है। हम इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा पैसा, जो मैंने आपसे कहा भी, जो भी टैलेंटेड हमें बच्चे दिखेंगे, जो भी स्कूल लेवल पे गेम्स होती हैं स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम्स होती हैं, उसमें से जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो 100% हमारे रेलवे के जो भी यूटिलाइज करना है उसने, वहां पे वो आएगा भी, खेल भी सकता है, और प्रैक्टिस हम कोच भी प्रोवाइड करवाएंगे। ये बिल्कुल आपकी ठीक है बात। रेलवे के नहीं, अकेला कोई भी अच्छा बच्चा परफॉर्म कर रहा है कहीं भी, वो आके ज्वाइन करना चाहता है, वो रेलवे की जगह में वो 100% कर सके। बिट्टू साहब, एक सवाल रेलवे से जुड़ा है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है रेलवे में सुरक्षा को लेकर, लेकिन पिछले दिनों ऐसी घटनाएं सामने आई, शरारती तत्वों, असामाजिक तत्वों की ओर से कि रेलवे ट्रैक को खंडित करने का प्रयास किया। कल कानपुर में जो घटना थी, सजगता थी रेलवे की कर्मचारियों की, जिससे हादसे होते थे बचे, लेकिन इस प्रकार की जो चीजें हो रही है असामाजिक तत्वों की ओर से, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखो, एक बात आप समझें, जो रेलवे ट्रैक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत बढ़ रहा है, आगे से बहुत लाइनें आगे बढ़ रही है। अभी लास्ट 15 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने 8 और नए प्रोजेक्ट जो हैं उनका शुरुआत कर दी है। राजस्थान में उसमें शामिल है कि इस तरीके के कई सीमेंट ब्लॉक्स रखे गए, सिलेंडर्स रखे गए, पटरियों पर कोल डाल दिया गया, स्क्रैप डाल दिया गया, फिश प्लेट जो थी वो निकाल के डाली गई। लेकिन सबके बीच में क्या जो रेलवे की कंटिन्यूटी बढ़ी है, जो रेलवे की नई ट्रेन, मेक इन इंडिया की ट्रेन आई है, उनको लेकर के कोई साजिश रची जा रही है, या रेलवे को बदनाम या ट्रैक से उतारने की कोशिश की जा रही है? तो आपने कहा कि सब कुछ आपके ध्यान में है, लेकिन क्या ये एक साजिश के तहत हो रहा है? इसमें एक बात मैं कह दूं, बहुत ज्यादा परसेंटेज है वो लोकल इन्वॉल्वमेंट, वो मतलब लोकल लाइज शरारतें हैं। उसमें कईयों को कुछ एंटरटेनमेंट मजा आता है जी, इकट्ठे होके यूथ में कोई ना कोई चीज रील्स का भी है उसमें, आप समझ सकते हैं ये ज्यादा, पर लेकिन इसे कहीं ना कहीं, मतलब मैं वो बात कहूं भी, ये हम बड़ी सख्ती से इसे ले रहे हैं, बड़ी हमारे, क्योंकि आजकल कोई चीज ऐसी नहीं है अभी कैमरा से कोई बच सके, तो सब चीज वो रेलवे के और होम मिनिस्ट्री के ध्यान में है। मैं ये कह सकता हूं, बेशक कोशिश है, पर उस कोशिश को हम ना तो कामयाब होने देंगे, और कई मीडिया में चीजें देख के कहीं उसे, मतलब आप समझ सकते हैं भी, आगे कंटिन्यू करते बस कई चीजें ऐसी हैं भी, खबरों में आने के लिए ही उनको कई बार पता ही नहीं होता जो वो ये कर रहे हैं भी उसका नुकसान कितना ज्यादा है, भी इससे क्या हो सकता है, वो भी इसमें है। छोटी सी शरारत के लिए गांव में इकट्ठे होके, बहुत रेलवेज जो है, रेलवे अलग अलग ग्रुप बना के, हम जो ट्रैक के साथ गांव हैं वहां पे हम कैंपेन चला रहे हैं, वहां पे लाउड स्पीकर से जाके बोला जा रहा है भी इन चीजों से दूर रहिए, ऐसी चीजें मत कीजिए। बहुत बड़ी कैंपेन एक हर लेवल पे चल रही है। लेकिन जो शरारत करने वाली शक्ति हैं जो देश के प्रति, वो हमारे नोटिस में है, और बिल्कुल भी उन्हें सिर उठाने नहीं दिया जाए। सर, ये यानी ये कोई संस्थागत या फिर संगठित रूप से कोई साजिश नहीं है, ये जो मामले आ रहे हैं? अभी मैं यही
कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, बट इससे बिल्कुल फिक्र करने की, घबराने की, किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं। हम बहुत सक्षम हैं इस चीज में, इनको कंट्रोल करने के लिए। और रेलवे और हमारी जितने भी हमारे चाहे पायलट्स हैं, लोको पायलट्स हैं, ड्राइवर्स हैं और हमारी सिक्योरिटी है, वो इसे अपने आप संभालेगी। कोशिशें कई तरह की हैं, मैं स्पेसिफिक किसी के ऊपर नहीं जाना चाहता अभी, क्योंकि बहुत बड़ी इस पे रिपोर्ट्स जो तैयार हो रही हैं, पर कोशिशें कई तरह की कोशिशें हैं इसमें, आप ये मैं आपको कह सकता हूँ। सर, वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है लगातार और देश के अलग अलग इलाकों से चलाई जा रही है, लेकिन क्या हमारे देश की पटरी जो है, जो ट्रैक्स हैं, वो अभी उसके लिए सक्षम है? क्योंकि जो जिस मकसद से चलाई गई थी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हमें चाहिए थी, तो ये अभी तक तो 120-130 की ही स्पीड से चल रही है। उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है? नहीं, आप मुझे बताइए, आपने पहले कभी 130 पे इस देश में ट्रेन देखी थी? और अकेली स्पीड की बात नहीं है, स्पीड के अलावा सुविधाएं देखो उसमें। आज मैं कह सकता हूं जहां 8 घंटे लगते थे, जहां भी वहां पे 6 घंटे लग रहे हैं। 2 घंटे तो 8 घंटे डिस्टेंस में ही इससे कम हुए। और उसमें आप सिक्योरिटी देखिए, आप उसके जो अंदर